हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ महेश कुमार वर्डवाल की वन लाइनर, जो कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी बेस वन लाइनर रहेंगे। और ये हम आइए देखते हैं उनको वन लाइनर के थ्रू। ये सभी प्रश्न किस सब्जेक्ट के रहेंगे? तो भारतीय राज्य व्यवस्था से रहेंगे। ये सभी सब्जेक्ट किस व्यवस्था से रहेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था से रहेंगे। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को जितने लोग या नए वीडियो में जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, उस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारतीय अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से प्रेरित है। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। फिर उसके बाद 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया। फिर चार्टर एक्ट 1793 में आया। और फिर चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आया। फिर चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। फिर चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में। और यहाँ पे आया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या आया था? भारत शासन अधिनियम 1858 में आया। फिर परिषद अधिनियम 1861 में। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 में। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में। फिर भारत शासन अधिनियम 1919। फिर भारत शासन अधिनियम 1935। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 ईस्वी में। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ब्रिटिश शासन में किस संघीय का शासन प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा
किया गया था। अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ? 1946 में हुआ था। सदस्य कौन कौन से थे? तो सदस्य कितने लोग थे? तो सदस्य थे 8 लोग। और उसमें कौन कौन सदस्य हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई हैं, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खां, सी राजगोपालाचारी थे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा किया गया था? सर वी.एन. राव के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? मतलब संविधान सभा निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर लिया गया था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को।
संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KN मुंशी, BL मित्रा। बाद में इनके स्थान पर क्या आ गया? N माधवराव आ गया। अल्लादी कृष्णमय स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे तथा DP खेतान थे। बाद में इनके स्थान पर कौन आया था? TT कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों का हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान मूलतः कितनी भाषाओं में लिखा गया था? तो 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह रूस से प्रेरित है।
किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रावधान है, देश है, और यहाँ पे है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग का कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। जनहित याचिका और पद यथोचित विधि प्रक्रिया ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया प्रेरित है? ब्रिटेन से क्या क्या प्रेरित है? तो ब्रिटेन से विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन के संविधान पर है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा से क्या है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय राज्य व्यवस्था है। और शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये क्या है? कनाडा से है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से है। फ्रांस में क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। रूस से है मूल कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श, ये सभी कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से क्या है? आपातकालीन के समय पूर्ण मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ये थे हमारे कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। 18 मिनट का है।